सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है और जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि हाल ही में BR गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे और उनकी जगह अब जस्टिस सूर्यकांत ने ले ली है। वे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं सूर्यकांत। और जयपुर से खबर है, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से की मुलाकात। मुख्य सचिव बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को दी शुभकामनाएं और CS वी श्रीनिवास ने इस दौरान राज्यपाल से राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और जयपुर से ये बड़ी खबर है, देखिए मुख्य सचिव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की CS बनने के बाद राज्यपाल से ये पहली मुलाकात रही। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई और देखिए किस तरीके से मुख्य सचिव और राज्यपाल के बीच राज्य के विकास के ऊपर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्यपाल ने मुख्य सचिव को CS पद को ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी और विकास के मुद्दों पर खास तौर पर दोनों के बीच चर्चा हुई। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दिल्ली दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति CP जोशी से और देखिए राधा कृष्णन और लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। थोड़ी देर में राजभवन स्टेट गेस्ट हाउस से रवाना होंगे। वासुदेव देवनानी और लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिलेंगे उनके आवास पर। और देखिए वासुदेव देवनानी का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात करने का कार्यक्रम और इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी से भी उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात करेंगे। और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित और पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से थोड़ी देर में रवाना होंगे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। दिल्ली पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करने का भी स्पीकर का कार्यक्रम है। और साथ ही बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर ट्रक से टकराई गुजरात पासिंग निजी एम्बुलेंस। हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की हुई मौत। हादसे में एम्बुलेंस चालक हुआ घायल। 108 एम्बुलेंस पहुंची मौके पर। घायल को पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
ये हादसे की तस्वीरें आपको बता रहे हैं सिरोही के पिंडवाड़ा से। ये तस्वीरें जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है। देखिए, एम्बुलेंस चालक घायल बताया जा रहा है और अस्पताल में फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। 108 एम्बुलेंस पहुंची मौके पर, घायलों को पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। तुरंत सिरोही से जब ये खबर आई तो पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना मिलने पर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और साथ ही मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। ये तस्वीरें सिरोही के पिंडवाड़ा से जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दौरान एम्बुलेंस चालक घायल बताया जा रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर ट्रक से टकराई एम्बुलेंस और हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की हुई मौत और साथ ही एम्बुलेंस चालक घायल बताया जा रहा है फिलहाल। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, काफी ज्यादा भीषण सड़क हादसा ये दिखाई दे रहा है और फिलहाल घायल को लेकर और साथ ही पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के विरवाड़ा के देवनगरी पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई है। जो ट्रक से एक निजी एम्बुलेंस जो गुजरात पार्किंग थी वो टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको 108 एम्बुलेंस की मदद से पिंडवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जी शुक्रिया मोहम्मद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रतापगढ़ जिले में 20 वर्षीय टीना मीणा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को ठेले पर रखकर नीमच फवारा चौक पर ले आए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। महिलाओं ने शव के पास बैठकर विलाप किया, जबकि गुस्साई भीड़ ने पुलिस बैरिकेड उठाकर फेंक दिए और यातायात ठप कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार रात टीना की जिला अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लापरवाही और पैसे की मांग के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजीव साहू और तहसीलदार संजय मालवीय ने समझाइश कर मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। सरकारी हॉस्पिटल में जो एक डिलीवरी केस था इसका, जो हमारे जो बहू बेटी है उसका नाम है, 2 दिन पहले बच्चा हुआ इसके और भर्ती रख रखी थी और सही हो गई थी। फिर कल शाम को अपने आप डेट हो गई, होटल चल रही। तो ये लगता है डॉक्टर की लापरवाही। कल जिला अस्पताल में आचार्य ग्राम की महिला की डिलीवरी के पश्चात मृत्यु हुई थी, तो उसी को लेकर परिजनों का आरोप था कि गलत उपचार होने से उनकी मृत्यु हुई है। तो उसके संबंध में उनको समझाइश दी गई कि भाई आपको जो भी शिकायत है लिखित में शिकायत करें, उसकी जांच करेंगे और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। आर्थिक सहायता की उसकी मांग थी, तो हमने उनको समझाया कि भाई इस तरीके से रोड पे जो है प्रदर्शन करके कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। उसके लिए उनको प्रथम से कलेक्टर महोदय से मिल सकते हैं और अगर उनका वाजिब होगा तो जो कलेक्टर महोदय है उनको आर्थिक सहायता सूचित करना चाहेंगे तो करेंगे। किस तरह की मांग करते परिजन, किस तरह का मुआवजा और 10 लाख और नौकरी? मेरे सामने कोई राशि की मांग नहीं रखी गई, लेकिन मैंने उनको समझाइश दी और उस पर वो मानवी है कलेक्टर साहब से मिलकर और अपनी बात। पुलिस मुख्यालय की बड़ी पहल, राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ किया ऐतिहासिक MOU और राजस्थान पुलिस और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच अकादमिक ट्रेनिंग रिसर्च को ऑपरेशन को लेकर आज हुआ महत्वपूर्ण समझौता। और देखिए, पुलिस आधुनिकीकरण और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को नई ऊर्जा देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए ये MOU किया गया है। पुलिस अनुसंधान ट्रेनिंग मॉड्यूल, आधुनिक सुरक्षा अध्ययन और फ्यूचर रेडी पुलिसिंग को मिलेगी नई दिशा। तो ये बड़ा MOU पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी पहल और MOU किया है ट्रेनिंग को नई ऊर्जा देने के लिए। पुलिस अनुसंधान ट्रेनिंग मॉड्यूल, आधुनिक सुरक्षा को लेकर ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस अनुसंधान ट्रेनिंग मॉड्यूल, आधुनिक सुरक्षा अध्ययन को लेकर बड़ा MOU हुआ है। फ्यूचर रेडी को मिलेगी नई दिशा। जयपुर से ये खबर पुलिस मुख्यालय की बड़ी पहल मानी जा रही है।
देखिए रिसर्च कोऑपरेशन को लेकर आज महत्वपूर्ण MOU किया गया है, समझौता किया गया है यूनिवर्सिटी के साथ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर, पुलिस अनुसंधान ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर फ्यूचर रेडी को मिलेगी नई दिशा, और पूरी तरीके से ये एक बड़ी पहल पुलिस मुख्यालय की ओर से मानी जा रही है। देखिए तस्वीरें जहां पर देखिए पुलिस अनुसंधान ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर बड़ा MOU किया गया है, समझौता किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ऊंचाई देने के लिए ये MOU किया गया पुलिस मुख्यालय की ओर से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मुख्यालय की बड़ी पहल। और आज देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश दादीज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ आज पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये MOU किया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है, जिसमें अब जो राजस्थान पुलिस और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच में अकादमिक ट्रेनिंग और रिसर्च कोऑपरेशन को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ये सब कुछ DGP राजीव कुमार शर्मा के विजन के तहत हुआ है, क्योंकि आज ये पुलिस मुख्यालय में MOU हुआ है जिसमें पुलिस आधुनिकीकरण और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को नई ऊंचाई देने वाला काम है, जिसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौजूद रहे थे, जिसमें DG अनिल पालीवाल, DG संजय अग्रवाल सहित जो संस्था के जो शीर्ष अधिकारी थे वो भी इस MOU के समय मौजूद रहे थे। जी धन्यवाद आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। और बांसवाड़ा से खबर है, ऑपरेशन गुलाब में बांसवाड़ा पुलिस का अनोखा तरीका। DYSP गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चालान की जगह गुलाब का फूल देकर समझाइश दी। और देखिए मोहन कॉलोनी में हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षा ड्राइविंग पर जागरूक किया गया। मीणा का संदेश ये है कि हेलमेट जीवन का रक्षक है और मानवीय अंदाज में चलाया गया ये अभियान लोगों का अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। देखिए चालान की जगह लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाया गया। लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर बांसवाड़ा के अंदर में अब पुलिस ने एक नवाचार किया है। दरअसल जो बाइक सवार बिना हेलमेट के सफर कर रहे हैं उनको यहाँ पर पुलिस गुलाब का फूल देकर यहाँ पर उनको कह रही है कि आप अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए जिए, हेलमेट जरूर लगाइए। बस इसी थीम पर पुलिस लोगों को समझाइश कर रही है कि जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उसके अंदर में कमी लाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार जागरूकता का जो अभियान चला। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, DSP भी हैं, थानाधिकारी भी हैं, आने जाने वाले वाहनधारियों को यहाँ पर गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें ये समझाया जा रहा है कि आप कम से कम सफ़र करते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। पुलिस इसी नवाचार के साथ के अंदर में यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के साथ के अंदर में लगातार समझाइश का दौर भी चल रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि पुलिस आपके लिए सजग है, आप पुलिस के जो ट्रैफिक नियम है उनकी यहाँ पर पालना कीजिए। हमारे साथ के अंदर DSP साहब है। DSP साहब, आज तो फूल दिया जा रहा है कार्रवाई की जगह, क्या बात है? बिल्कुल दिया जा रहा है और हमारे इस ज़िले में अवेयरनेस को लेकर हमने प्रोग्राम छेड़ा हुआ है। हमारे CM साहब भी इसमें काफ़ी गंभीर है। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल कितनी मौतें हो जाती है और बांसवाड़ा जैसे ज़िले में तो अभी हेलमेट के प्रति कोई अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में। तो हम पहले कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों में ये समझ हो कि वो हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट नहीं होने की वजह से कभी भी डेथ हो सकती है आदमी की। घर का चूल्हा बुझ सकता है किसी का, अगर इकलौते कोई संतान हो, या आपके पीछे बैठा भी व्यक्ति अगर गिर जाए उसको भी लग जाए तो हेलमेट तो पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी ज़रूरी है, आगे वाले कोई नहीं, पीछे बैठे व्यक्ति को भी। हर व्यक्ति जो बाइक पे बैठ के चलता है उसको हेलमेट ज़रूरी है। तो हम ये कैंपेन चला रहे हैं और फिर इसके बाद कैंपेन पूरा होने के बाद हम हेलमेट के चालान बनाएंगे ताकि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीरता के भाव बताओ। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में DSP गोपीचंद जी मीणा। इनका कहना है कि आज इन्हें फूल देकर समझाया जा रहा है। पहले समझाया जाएगा, फिर रोका जाएगा, फिर टोका जाएगा। जब इन सारी चीज़ों से जब वो नहीं माना जाएगा तो विभाग की कार्रवाई यानी चालान की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर की जाएगी। तो लगातार पुलिस का यही संदेश है आम जनता को कि आप वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करें ताकि सड़क हादसों के अंदर में
कमी लाई जा सके। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और मेड़ता सिटी के लाडपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 500 बीघा से अधिक गोचर भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए भैरुंदा नायब तहसीलदार ने अक्टूबर 2025 में आदेश जारी किए थे और 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चौधरी के अनुसार जुलाई 2024 से लेकर अब तक ग्रामीण नागौर कलेक्टर से लेकर तहसील स्तर तक अधिकारियों, विधायक और सांसद तक कई बार ज्ञापन, फोन, ईमेल और राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर 50 से अधिक शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के कब्जे के कारण पशुपालकों और गौ संचालकों को भारी परेशानी हो रही है, और जबकि सरकारी गौशालाओं को अनुदान तो दे ही रही है, पर निष्ठारित गौधान के विचरण के लिए जगह नहीं बची है। अतिक्रमण के खातर मैं आगे भी मतलब ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, और बेदखली का आदेश आ रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई को नहीं है। और अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ रही है। अतिक्रमण का मैं बाबू तो नाम ही को नहीं, हार चराबान जगह को नहीं, गाय चराबान ने कटे भी जगह है तो बट लोग अतिक्रमण कर बैठ जाए। और ज्यादा नोटिस जारी है भी एक साल हो जाता है गयो, पर हाल तक कोई कार्रवाई हुई को नहीं है। विशेष रूप मतलब एमएलए साहब ने कई बार सूचना दी भी बावजूद भी। गंगापुर में बजरिया में नगर परिषद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई है। वर्ष 2002 में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आवंटित दर्जनों किस्तियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन किस्तियों का आवंटन किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी कई लोगों ने किस्तियों खाली नहीं किए। समय समय पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य तेजी से जारी है। सोमवार सुबह नगर परिषद की टीम जेसीबी और उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। उपखंड अधिकारी और कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद ब्रिजेंद्र मीणा सहित नगर परिषद के दर्जन अधिकारी भी शामिल थे। करीब 31 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान नगर परिषद आयुक्त, पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक टीमें मौजूद रही।